दोस्तों एक बार फिर से पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ चल चुके हैं। हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके अपने खानों की सामग्री वगैरह लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में पुलिस किसानों को रोकने के लिए खड़ी है। पुलिस किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों में पुलिस वाले तैनात है। चप्पे चप्पे में बैरिकेडिंग कर दी गई, लेकिन फिर भी किसान नहीं रुक रहे हैं। लेकिन सबको बस एक ही डर है कि कहीं फिर किसान आंदोलन के चल कहीं फिर से पहले की तरह ही माहौल न बन जाए। जब राजधानी दिल्ली को किसानों ने लगभग 1.5 सालों के लिए पूरा बंद कर दिया, दूसरे जगह से दिल्ली आना लगभग नामुमकिन हो गया था, तो सभी को यही डर है कि कहीं फिर से यही हालात ना पैदा हो जाए। कांग्रेस सहित कई पार्टी किसान के इस आंदोलन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि किसान की सारी बात को मानकर सरकार इस बात को पूरी खत्म क्यों नहीं कर दे। तो वहीं कई एक्सपर्ट का कहना यह है कि किसान की मांग इतनी ज्यादा है कि सरकार इन मांगों को पूरा ही नहीं कर सकती। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वह कौन सी मांगे हैं जो किसान सरकार से मनवाना चाहती है और आखिर सरकार क्यों किसान के सभी मांगों को पूरा नहीं कर। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। दोस्तों 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लंबे वक्त से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन तो खत्म हो गया था, किसान दिल्ली से घर भी चले गए थे, लेकिन किसान का एक और मांग था जो सरकार ने पूरा नहीं किया। किसान चाहते थे कि एमएसपी को लेकर एक कानून बनाए और सरकार ने इस पर एक कमेटी भी बैठाई थी, लेकिन ये कानून कभी बन ही नहीं पाया। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि एमएसपी का मतलब क्या होता है, तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इसके तहत यदि कोई किसान कोई फसल उत्पादित करता है तो और एमएसपी के दामों से कम दामों में बाजारों में यदि उस अनाजों को खरीदा जा रहा है तो किसान एमएसपी के तहत वो अनाजों को सरकार को बेच सकती है और एमएसपी के तहत ही सरकार किसानों को उन अनाजों का सही मूल्य उन्हें देगी। तो आप सोच रहे हैं कि सरकार जो अनाजों को खरीदे वो कहाँ रखेंगे, तो सरकार उसे एफसीआई गोदाम में रख देते हैं। सरकार की तरफ से आज की तारीख में 23 फसलों पर एमएसपी कानून लागू है, लेकिन किसानों का मांग है कि सभी अनाजों पर एमएसपी लागू हो। तो देखिए कई लोगों को लग रहा होगा कि सरकार इन किसानों की बात आखिर मान क्यों नहीं लेता है, आखिर चुनाव से पहले क्यों सरकार किसानों को तंग कर रहा है, क्योंकि हर राज्य में तो सरकार लोगों को मुफ्त में सामान दे रही है। तो आखिर सरकार किसानों की सारी मांग को पूरा करके किसानों को क्यों नहीं खुश कर पा रहे हैं। तो देखिए एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को सब किसानों की पूरी मांग को मानना इम्पॉसिबल, जिसमें सबसे अहम भूमिका है कि किसानों की सभी मांग को पूरा करने के लिए इसमें काफी ज्यादा पैसे लगे। बिजनेस टुडे छपे में एक रिपोर्ट के हिसाब से किसानों को इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसका आप इसी से अंदाजा लगा ले कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ है उसमें जो इंफ्रा प्रोजेक्ट का बजट था वह 11 लाख करोड़ का है, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलें भी शामिल थे। तो देखिए एक्सपर्ट का कहना है कि जिस एमएसपी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए, तो यदि यह कानून बना दिया जाएगा तो इतने पैसे आखिर आएंगे कहाँ। तो देखिए सरकार को इसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट से कुछ पैसे काटने होंगे या फिर देश को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। और देखिए अभी तो हम सिर्फ एमएसपी कानून से पढ़ने वाले 10 लाख करोड़ रुपए खर्चे के बारे में बात कर। इसके अलावा किसान 10,000 रुपए पेंशन मांग रहे हैं, साथ ही साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली, डीजल सब्सिडी की भी मांग है किसान की। और यदि इन सभी खर्चों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को पड़ता है। और यदि सरकार इतना पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो सरकार इतने सारे पैसे लाएगी कहां से तथा इन सारे पैसों की भरपाई कहां से करेगी। इससे सामान्य महंगी हो जाएगी, लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादातर प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा या फिर कुछ सालों के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही आर्मी को भी मजबूत करने के लिए कम खर्चे बचेंगे। एक्सपर्ट को तो यहाँ तक कहना है कि यदि सरकार किसान की सभी मांग को मान लेंगे तो सरकार को 40 लाख करोड़ रुपए की खर्चा होगी। गजब बात यह है कि इस फाइनेंस ईयर का हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए था। तो दोस्तों इन्हीं सभी कारणों से सरकार किसान की सारी मांग को नहीं पूरा कर पा रहा है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यदि इस पर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।